फेलाइन पैनलिकूपेनिया। फेलाइन रिलेट करते हैं हम केड्स को, जो भी केड्स होती हैं ये डिजीज उनसे रिलेटेड है। पैनलिकूपेनिया का मतलब है, इसको अगर वर्ड्स को डिवाइड करें, इसको तोड़ें, ब्रेक डाउन करें तो पैन का मतलब होता है ऑल, ल्यूको का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स और पेनिया का मतलब होता है डिक्रीज इन देयर नंबर। तो पैनलिकूपेनिया डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स WBC, जो कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कहलाता है, डिफेंस सिस्टम कहलाता है। सारी बॉडी का जो सिस्टम है वो इस पर मुश्तमिल होता है, इस पर ही डिपेंड होता है डिफेंस सिस्टम हमारा। तो जो बेसिकली फ्लाइन है, फ्लाइन स्पीशीज़ है जिसके अंदर केयर्स आ जाती हैं, उनके अंदर ये डिज़ीज़ होती है और ये वायरल कंटाजियस डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर उनकी जो सलाहियत है दूसरे बीमारियों से, बैक्टीरियल डिजीज़ से, सेकेंडरी बैक्टीरियल डिजीज़ से लड़ने की वो ख़त्म हो जाती है और उनके अंदर वेरियस और डिजीज़ हो जाती हैं, सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हो जाते हैं। तो वेलकम टू दिस चैनल, माय नेम इज़ आवना और इस वीडियो के अंदर हम फेलाइन पैनलिकूपेनिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उसकी प्रिवेंशन, पैथोजेनेसिस, ये किस तरह से होती है केयर्स के अंदर, और एट द एंड हम क्या उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या ये ट्रीट होना पॉसिबल भी है या नहीं, तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पैनलिकूपेनिया एक बेसिकली डिजीज़ है जो कि वायरल डिजीज़ कहलाती है। ये पार्वो वायरस जो कि स्मॉलेस्ट डीएनए की फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो डीएनए होता है वो नॉन इन्वोल्व्ड डीएनए पर मुश्तमिल होता है और इसका स्ट्रक्चर आइकोसाहेड्रल होता है और ये स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस भी कहलाता है। इसकी वजह से पैनलिकूपेनिया वायरस ये डिजीज़ होती है केड्स के अंदर। एड्स अगर अनवैक्सीनेटेड होती है, अगर उनकी वैक्सीन नहीं हुई होती है तो ये केड्स के अंदर मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। और किटन्स के अंदर जब वो वैक्सीनेटेड नहीं होती हैं तो वो ज़्यादातर चांसेस वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर उनके डेथ चांसेस, मोर्टेलिटी चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर किटन्स की बात करें तो 3 to 5 मंथ्स की किटन्स हैं उनके अंदर ये होती है और अगर ये कुछ वक्त के अंदर रिकवर नहीं हो जाती तो उनकी डेथ भी हो जाती है कुछ ही दिन के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें साइंस एंड सिम्टम्स की, तो वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स ये डिज़ीज़ शो करती है, जिसके अंदर जनरलाइज डिप्रेशन आता है। केयर्स बहुत ही डिप्रेशन के अंदर चली जाती हैं, खाना पीना भी छोड़ देती हैं, उनका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कमज़ोर सी फील होती हैं और उनके अंदर वो इस्तात नहीं रहती है कि वो ज़्यादा काम कर सकें। लिथार्जी उनको महसूस होती हैं, बार बार वॉमिटिंग आती रहती है केयर्स के अंदर और बहुत ही सीवियर किस्म का डायरिया होता है, क्योंकि इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा है वो डैमेज होती है, तो ठीक तरीके से जो फूड है वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो बहुत सीवियर डायरिया हो जाता है। और जो नेज़ल है, नोज़ से वो डिस्चार्ज होता है म्यूकस, डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, वाटर सॉल्यूल्स फ्लूइड की कमी हो जाती है। जो बीमार केयर्स होती हैं उनके सामने आप कई घंटों तक खाना रख देते हो, वो देखती रहती हैं पानी को, खाने को, मगर वो खाती नहीं है कुछ भी। इसके साथ साथ कुछ जो यंग किटन्स हैं उनके ब्रेन और आइज़ पर भी ये वायरस डैमेज करता है। इनका जो सिटिंग पोस्चर है वो भी बहुत बिगड़ जाता है। उनके जो पाँव हैं वो इस तरह से बंद करके बैठती हैं कि जो उनके पाँव 4 लेग्स होती हैं या 4 फ्रंट जो लेग्स होती हैं वो तो ऐसा पीछे की तरफ करके बैठती हैं। और सिटिंग पोस्चर भी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास जो है वो डिज़ीज़ है, पैनलिकूपेनिया वायरस वाली डिज़ीज़ है। डायसेंट्री भी कॉज होती है कि इनकी जो फीसेस हैं, स्टूल जब पास करती है उसके साथ ब्लड भी आता है और इसके साथ साथ फ्लूइड का जो है मसला हो जाता है, फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इनको इनको एब्डोमिनल पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी बात करें तो पैथोजेनेसिस के अंदर केस के अंदर बेसिकली ये इनहेल होता है, या तो वो जब सांस ले रही होती हैं तो ये वायरस इनहेल हो जाता है इनकी बॉडी के अंदर, या फूड के ज़रिए से इंजेस्ट हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर। बहरहाल किसी भी तरीके से इनकी बॉडी के अंदर चला गया। वो रिजाइड होता है फेरेंजियल लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर, ऑरोफेरिंक्स कहा जाता है जिनको। ऑरोफेरिंक्स से फेरेंजियल लिम्फोइड टिश्यू के अंदर ये रिजाइड होता है। वहाँ पर ये एक्टिव जो एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स होते हैं लिम्फोइड टिश्यू के, जो बार बार डिवाइड हो रहे होते हैं एक्टिवली, उनके ऊपर ये हमला करता है और उसके बाद 2 ही आवर्स के अंदर ये वायरिंग डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर। वायरस सब जगह फैल जाता है, स्प्लीन के अंदर, थाइमस के अंदर, और इसके साथ बोन मैरो के अंदर, लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर, इंटेस्टाइन क्रिस्ट के अंदर, इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, म्यूकोसा को डैमेज करता है इसकी, और पूरी थोड़ी सी देर के अंदर पूरी बॉडी इनकी डैमेज हो जाती है। सर्कुलेशन के अंदर या हीमोपोइटिक सेल्स के अंदर या लिम्फोइड टिश्यू के अंदर जो भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये इनको
तबाह बर्बाद कर देता है। सारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं इस डिज़ीज़ के अंदर, फ्लाइंग पैनल्यूकोपिनिया डिजीज़ के अंदर। तो हमें ये पता चला कि फ्लाइंग पैनल्यूकोपिनिया बेसिकली डिजीज़ है, एक वायरल की वजह से होती है। ये वायरस बहुत ही कंटाजियस होता है। कंटाजियस का मतलब यही है कि एक वायरस ये एक केट से दूसरी केट की तरफ जा सकता है बहुत ही ईजी तरीके से। अगर आप एक केट को अपने घर में रखते हो, एक केट को हो जाता है तो दूसरी केट को बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर आप केयर नहीं करते हो तो। और इसके अलावा इसका जो वायरस है वो बहुत ही मुद्दत तक एक जगह पर रहता है अगर आप डिसइंफेक्टेंट से उस जगह को साफ़ नहीं करते हो। तो हॉस्पिटल्स के अंदर अगर ये केस आ जाता है तो फ़ौरन ही बाद वो जगह जहाँ पर वो केट आई थी, जिसका जहाँ पर इलाज हुआ था, वो फ़ौरन साफ़ किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि वहाँ पर स्प्रेड जो है वो डिज़ीज़ ना हो। और डॉक्टर्स को भी कहा जाता है कि दूसरे जो पेशेंट हैं उनको हाथ लगाने से पहले दे हैव टू क्लीन देम सेल्फ वेरी गुड, ताकि वो वायरस स्प्रेड ना हो। बहुत ही हाईली कंटाजियस वायरस कहा जाता है। एहतियात बरतना इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। अगर नहीं बरतेंगे तो सारी वायरस जो है ये केयर्स को मुश्तमिल बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। Let's talk about the prevention. Prevention is better than cure. प्रिवेंशन बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अंदर फर्स्ट थिंग, क्योंकि वायरल डिजीज़ है तो पहली चीज़ क्या आती होगी, वैक्सीन आती है। तो वैक्सीन किड्स के अंदर लगनी चाहिए। और आगे अगर आपने भी अपने किड को वैक्सीन नहीं करवाई है और आपकी किड अभी 6 to 8 वीक्स की ही है तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप अपनी किड को ये वायरल डिजीज़ से बचा सकते हो ये वैक्सीन करवा कर। और वैक्सीन करवाना किड्स को बहुत ही लाजमी होता है अगर आप उनको बचाना चाहते हैं, उनकी सेहत की परवाह है। अब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि ये केयर्स तो हमारे घर पर ही चल रही होती हैं, बाहर जाती ही नहीं हैं। मगर फिर भी आपको मेरा मशवरा यही होता है, उन सब लोगों को भी और आपको भी, कि आपको भले ही घर पर हो मगर आपको वैक्सीन लाजमी करवानी चाहिए। क्योंकि वायरस जो है वो कहीं से भी जो है लग सकता है और कहीं से भी वो जो है खाने से या इनहेल करके वो जो है अपनी बॉडी के अंदर ला सकती हैं ये वायरस। तो आपकी भी जो केट्स हैं वो घर पर रहती हैं या बाहर जाती हैं, फिर भी आपने उसकी वैक्सीन लाजमी करवानी है। वैक्सीन 6 to 8 वीक्स होती है, ये स्टार्ट पहली वैक्सीन का होता है। उसके बाद 16 वीक्स तक ये वैक्सीन चलती रहती है। उसका डोज होता है मुख्तलिफ, वो आपने डॉक्टर से जो है पूछ लेना है जब आप जाएंगे वहाँ पर। और इसके साथ साथ जो अगर ये किसी केट को हो जाती है, बड़ी सी केट है और मैच्योर केट है, उसको हो जाती है और वो उससे रिकवर हो जाती है, तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको हेल्प करती हैं लाइफ टाइम, उसको दोबारा ये वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। अगर होता भी है तो रिकवर बहुत सून जल्दी हो जाता है, इतने साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर जैसे कि डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसको सही करना, दूसरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेकेंडरी डिजीज़ हो जाती हैं तो उसको बचाना और उसको महफूज करना और उसको जो है उससे हिफाजत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस डिज़ीज़ के अंदर। तो हम नॉर्मल सलीन देते हैं ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो बैलेंस हो जाएं। तकरीबन अगर किटन है तो 100 ml तक। और रिंगर लैक्टोज डिहाइड्रेशन देते हैं 500 ml तक ड्रिप्स के ज़रिए से। मेटाकॉलॉन इंजेक्शन देते हैं, राइजिक देते हैं, फ्लैजिल इन्फ्यूजन करवाते हैं ताकि डायरिया है तो उनसे ये महफूज रहें और उनसे जो है हिफाजत उनको मिले। टाइटन देते हैं 500 mg IM के ज़रिए से इंट्रामस्क्यूलर। जर्टीपार इंजेक्शंस और IV कैन्यूला के ज़रिए से किटन्स को ये जो ड्रिप्स हैं वो दी जाती हैं। और बी कॉम्प्लेक्स भी